नमस्कार, मैं संजय सनम, डिजिटल फर्स्ट न्यूज के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। आप जो दृश्य देख रहे हैं पंडोकर धाम में पुष्पावती नदी का उल्लेख आपने बार बार सुना होगा। यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं वो इस नदी में स्नान करते हैं। इस नदी की प्राचीनता के बारे में कहा जाता है और इसे गंगा तुल्य पवित्र भी माना जाता है। और इस वक्त ये तो दृश्य आप देख लीजिए। हम तो सोचकर पहले डर रहे थे कि बारिश का मौसम है, नदी में बहुत ज़्यादा पानी होगा, लेकिन अभी तक वो स्थिति नहीं है। यहाँ पर भीड़ सुबह और शाम को अधिक होती है और चूंकि पूनम और अमावस्या के वक्त भीड़ होती है तो अभी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। फिर भी ये दृश्य आप देखिए। और हमारे साथ मुकेश गुप्ता जी हैं और मुकेश गुप्ता जी से हम निवेदन ये इस बात का करेंगे कि इस नदी की प्राचीनता के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं कि नदी का जो इतिहास है और इसमें ऐसी क्या खासियत है कि यहाँ पर जो भक्त आते हैं उनको स्नान करने से जो प्रक्रिया होती है उसमें वो एक प्रक्रिया का हिस्सा बनती है नदी। गुप्ता जी साहब, काफ़ी प्राचीन नदी है। क्षेत्र में इसको पहुँच नदी के नाम से जाना जाता है, परंतु इसका जो प्राचीन नाम है पुष्पावती है जी। और जब पूज्य गुरु शरण जी महाराज ने नदी का रहस्य उजागर किया तो लोगों ने थोड़ा सा उपहास भी उड़ाया और फिर उन्होंने उसका प्रमाण प्रस्तुत किया जी। महाभारत के वन पर्व में इसका उल्लेख है। ये काफ़ी प्राचीन नदी है। जैसे स्थान प्राचीन है, पांडवों से जुड़ा हुआ है जी। द्वापर युग से ही इस नदी का अपना महत्व है और बहुत छोटे क्षेत्र में है ये नदी जी। ये झांसी के पास वलीसा नामक एक जगह है, वहाँ से निकली है और यहाँ जालौन क्षेत्र में पंचनदा नामक एक जगह है जहाँ 5 नदियों का संगम है। वहाँ पे विलीन हो जाती है, समाहित हो जाती है। पुष्पावती में स्नान करने का महत्व है। पुष्पावती में लोग जिनको किसी भी प्रकार की बाधा है या भ्रांति भी है, उन्हें कोई भूत बाधा, प्रेत बाधा, तंत्र बाधा, तो वो सारे भक्त यहाँ स्नान के पश्चात अपने ऊपर से एक नारियल 7 बार उसार के नदी में प्रवाहित जल में प्रवाहित कर देते हैं अपनी तकलीफ को। जी 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 जी। उससे उनको समाधान मिलता है। यहाँ लोग अपना अनुष्ठान करते हैं। 3 दिन तक यहाँ विधान करने से पितरों की मुक्ति का विधान है, ऐसा उल्लेख है। क्या बात है। और चूँकि अभी अच्छी बात है कि हम यहाँ बात कर पा रहे हैं। यहाँ तो पर्व के समय बात करना मुश्किल हो सकता था जी, क्योंकि सुबह और शाम के समय काफ़ी भीड़ होती है और अभी अमावस्या से पूर्णिमा तक विशेष ज़्यादा भीड़ होती है जी। तो हम यहाँ शूट कर पा रहे हैं और नदी के से जुड़े हुए अनेक किस्से हैं। पुष्पावती के जल से जुड़े हुए अनेक प्रसंग हैं जिनको जल मात्र पीने से राहत हुई है। क्या बात है। अभी हो सकता है आज वो सज्जन होंगे तो आपसे शायद भेंट हो। दोनों किडनियाँ खराब थीं, केवल यहाँ 5 अमावस्या की हैं। पुष्पावती का जो जल यहाँ से भक्त ले जाते हैं उस जल का अभिषेक, जल से अभिषेक करते हैं बालाजी महाराज का और उनसे प्रार्थना करके वो चढ़ा हुआ जल चरणामृत के रूप में भक्त ग्रहण करते हैं और रोज स्मरण करके उसका ग्रहण करते हैं। बहुत बड़ी बात। जी 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 जी। ये महत्व वाली बात हो गई। लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि आखिर पुष्पावती नदी में डुबकी लगाने से क्या फर्क पड़ता है, तो ये समाधान मिलता है कि नदी आपकी व्याधियों को ले लेती है। जल में जब आप प्रवाह कर देते हैं तो आपकी व्याधियों को नदी ग्रहण कर लेती है और जो आपकी व्याधि को, जो आपकी तकलीफ को ले ले वो तो फिर महान होता ही है। तो ये प्राचीनता की बात भी बता दी कि नदी छोटी है, उद्गम स्थल और समागम स्थल बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जहाँ समागम होता है वहाँ 5 नदियों का एक समागम होता है। तो ये एक संगम आप कह सकते हैं, अद्भुत संगम की जो बात है। और ये दृश्य मैं फिर आपको पंडोकर क्षेत्र का दिखा रहा हूँ। ये एक दृश्य आप देखते हुए चलिए और आगे हम आपको बहुत सारे संदर्भ पंडोकर धाम के जो हैं, अभी बहुत कुछ चीज़ें चल रही है, उन सब से आपको हम परिचय करवाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि उसके बारे में जो जानकारी अभी तक आप प्राप्त नहीं कर सके वो जानकारी हम यहाँ के जो विशेष लोग हैं, हमारे मुकेश गुप्ता जी जैसे सरी के लोग हमारे साथ रहेंगे और वो हमें वो जानकारी प्रदान करेंगे जिससे आप भी इस क्षेत्र की महत्ता को समझ पाएंगे। तो मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ हैं। ये एक सौभाग्य है हमारा
कि उन्होंने अपना जो पूरा समय है जो वहाँ की व्यवस्था में लगाते हैं, हमारे साथ चल रहे हैं। और जैसे कि आपने देखा कि पंडोकर सरकार हनुमान जी के मंदिर से लेकर के उन्होंने ये जो पुष्पावती नदी का जो दृश्य है उसमें भी वो साथ रहे हैं और उन्होंने पूरी व्याख्या इसकी जैसा हमारा सवाल था, जिज्ञासा थी, उस रूप में उन्होंने बताने की कोशिश की है। थोड़े बहुत वक्त यहाँ आए हुए हैं जो स्नान कर रहे हैं। और यह भी कहा जाता है कि बारिश के वक्त पानी भी बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ता है और पूनम और अमावस्या के वक्त तो बात करना भी मुश्किल होता है। तो हम इसे सुखद संयोग कह सकते हैं कि हम आराम से बात कर पा रहे हैं और आपको वो मुकेश गुप्ता जी के साथ पूरी स्थितियाँ बता पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी जो जिज्ञासा रही होगी वो जिज्ञासा का समाधान हुआ होगा। तो व्यूअर्स, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ता हूँ। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।